स्वागत है। तो आज बात होने वाली है इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि इस टॉपिक में मतलब इस टॉपिक के बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई इच्छुक होता है कि ये है क्या, ये होता क्या है, ये कैसे पता चलता है क्या है। जो कि मैं भी इस चीज़ को लेकर इच्छुक थी। मुझे भी आज तक, बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी पता नहीं चल पाया था कि ये जो चीज़ है ये कैसे पता चलती है, जो किन्नर कैसे पता चलते हैं, कैसे जाने जाते हैं, क्या होता है, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। क्योंकि हम लड़कियां हैं, लड़कियों के बारे में ही जान सकते हैं तो बता सकते हैं। लड़के हैं, लड़के अपने बारे में जानते हैं तो वो हमें अगर बता दें अपने बारे में तो खुल के चीज़ें, हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती लड़कियों के बारे में तो वो लड़के हमें बता देते हैं। लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता होता तो हम उन्हें बता देते हैं। लेकिन इनके बारे में कौन बताएगा, इनके बारे में कैसे पता चलेगा, ये कोई नहीं जानता ना। क्योंकि कोई हमारा दूर दूर तक से कोई रिश्ता नाता नहीं होता ना, हमें इस बारे में कोई बताने वाला नहीं होता। हम कहाँ से जाने, कहाँ से सुने, ऐसा कुछ भी हमारा कनेक्शन ही नहीं होता। लेकिन हमें एक्साइटमेंट भी रहता है कि ये चीज़ हमें, मतलब इस बारे में हमें पता कैसे चले या कैसे पता चलता है, क्या होता है, कुछ भी। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि हाल फिलहाल में भी मूवी भी आई है। कौन सी मूवी आई है? ताली ताली है ना, ताली मूवी आई है। तो जिसमें किन्नर के बारे में बताया गया, गौरी सावंत जी जो है उनके बारे में मूवी बनाई गई है। वो भी किन्नर समाज के लिए उन्होंने बहुत किया। तो ये मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में क्लिक किया, तो मैंने सोचा आप लोग से इस बारे में डिस्कस करूँगी, इस बारे में आप लोगों को बताऊँगी। और मैं बता दूँ, ये जानकारी मुझे एक किन्नर के थ्रू ही मिली है। और क्या कहते हैं, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड ही बोल दीजिए उन्हें, कि फ्रेंड जैसी ही है मेरी। तो उनके थ्रू ही मुझे ये चीज़ें पता चली है, जिस कारण मुझे कई चीज़ों का नॉलेज है। मैंने उनसे पूछा, उनसे मैंने जाना, तो मुझे कई चीज़ों के बारे में पता चला। तो इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को भी पता चले कि क्या होता है, कैसे होता है, जो लोग इंटरेस्टेड है जानने में। तो मैं बता दूं कि जैसे किन्नर होते हैं ना, कई बार हम किन्नर को देखते थे। जैसे मैं भी जब देखती थी किन्नर को, तो क्या होता था कि कई बार किन्नर मुझे बहुत सुंदर सी लगती थी। तो मुझे समझ में आता कितनी सुंदर लग रही है। कई बार जैसे मर्द को, किसी लड़के को बस साड़ी पहना दिया गया हो, बिंदी लगा दी गई हो, लिपस्टिक लगा दी हो, ऐसा लगता था जैसे मर्द है ये और उसको साड़ी पहना दिया गया है, ये मर्द है, शायद किन्नर बनने का नाटक करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, ऐसा वैसा ऐसे क्वेश्चन होते थे यार। हमेशा से ऐसे किन्नर देखे हैं। और कभी कभी बीच में सुंदर भी किन्नर दिख जाते थे, जो कि बहुत सुंदर दिखती थी, लड़कियों जैसी सुंदर दिखती थी। तो लगता था कि यार ये कितनी सुंदर है यार, ये कितना सुंदर लड़का है। लेकिन ये गलत फहमी होती है, वो लड़की होती है। क्योंकि किन्नर, लड़का किन्नर भी होते हैं, लड़की किन्नर भी होती है। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपको लड़की किन्नर के बारे में। तो लड़की किन्नर होती है तो वो लड़की होती है ना। लड़का किन्नर अलग होता है, लड़की किन्नर अलग होती है। तो लड़की किन्नर है, ये पता कैसे चलता है, जैसे उन लोगों को भी ना ये चीज़ पता कैसे चलता है, कैसे जानते हैं ये वो है, फलाना ठिकाना, ये वो चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, जो जब बच्चा पैदा होता है, जब जैसे लड़की भी पैदा होती है ना, तो बचपन में बिल्कुल नहीं पता चलता है कि वो किन्नर है। किसी को, क्योंकि मैंने भी अफवाहें सुनी थी कि बचपन में ही पता चल जाता है कि ये किन्नर है, कि उसके प्राइवेट पार्ट्स अलग होते हैं, ऐसा वैसा, ये वो फलानी का। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं बता दूं, एक सेकेंड, ये दोस्तों, तो मेरा थोड़ा कैमरा नीचे हो गया था। तो मैं वही बता रही थी ना मैं आप लोगों को, कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो अफवाह थी, हम लोग को भी बचपन से यही लगता था कि बच्चा पैदा हो तभी पता चल जाता है कि वो किन्नर है, कि प्राइवेट पार्ट्स अलग होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है कि जब जैसे लड़की पैदा होती है, पहले मैं आपको लड़की के बारे में बताती हूँ। जैसे लड़की होती है ना, तो नॉर्मल लड़की ही रहती है। जब लड़की किन्नर होती है वो लड़की ही रहती है, उसे भी पता नहीं चल पाता है, फैमिली वालों को भी पता नहीं चल पाता है। और क्या कहते हैं, जैसे वो धीरे धीरे, मतलब मुझे लगता है कि ये 12-13 साल की उम्र जब होती, जब लड़कियों को पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है कि लड़कियों के पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं। और जब नहीं आ रहे होते हैं तो घर वालों को थोड़ा वो होता है कि अब इस टाइम आ जाना चाहिए, पीरियड्स तो आ क्यों नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये भी नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इंसान जूझता है, डॉक्टर को भी दिखाता है, बात करता है, तो यहाँ तक भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर पीरियड्स आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते, पीरियड्स आते हैं किन्नर को, जो लड़की किन्नर होते हैं उनको पीरियड्स आते हैं। लेकिन मैं बता दूं, उनके पीरियड्स
लड़कियों के पीरियड से अलग होते हैं। किन्नर लड़कियां जो पीरियड्स होती हैं उनके डिफरेंट होते हैं। उनका जैसे कि लड़कियों के पीरियड्स, हम लोग के पीरियड्स होते हैं जो कि रेड रंग के होते हैं, जो कि सबको पता है, लेकिन उनके पीरियड्स वो पानी की तरह होते हैं। मतलब कि ऐसा जैसे कलर पानी में बस हल्का सा रेड कलर मिला दिया गया हो, उस टाइप से कलर का होता है, पानी पानी जैसा होता है। तो ये ऐसा होता है और बहुत पेनफुल होता है। जब उनको पीरियड्स होते हैं वो बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरती हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो डॉक्टर को, अपने फैमिली को बताती हैं, डॉक्टर के पास बताते हैं। तो जब डॉक्टर इस चीज़ का चेकअप करते हैं, क्योंकि नॉर्मल रीज़न से भी कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल रीज़न से भी ऐसा नहीं कि जिसका ऐसा हो गया तो वो किन्नर ही है, नहीं, तो उसी का फिर चेकअप भी होता है। फिर डॉक्टर वही कंफर्म करने के लिए उसका चेक करती है कि नॉर्मल किसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा चीज़ है या फिर कुछ गड़बड़ है। तो जब ये चेकअप होता है उस दौरान पता चलता है कि ये लड़की किन्नर है। तो डॉक्टर के थ्रू ही पता चलता है कि आपकी लड़की किन्नर है। अगर डॉक्टर, कोई फैमिली डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाई है, इस प्रॉब्लम को लेके वो डॉक्टर तक गई ही नहीं है कभी, तो एक एज आने के बाद पता चल ही जाता है। नॉर्मल 8th-9th क्लास तक पहुंचते पहुंचते ना लड़कियों का पता चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब छुपा के भी, क्योंकि वो किसी को पता तो नहीं चल पाता है और पता चल भी नहीं सकता, लेकिन वो छुपा भी नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि फिर 8th-9th तक आते आते ना लड़कियों का जो शरीर होता है, जो लड़कियां किन्नर का मेन पॉइंट रहता है कि 97% वो लड़कियां होती हैं, पूरी लड़कियां ही होती हैं। जैसे हम लड़कियां हैं ना, पूरी लड़कियां ही होती हैं। सिर्फ 3% उनमें मेल का आ जाता है, ये सब हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनकी हाइट बिल्कुल बढ़ जाती है, पूरा मर्दाना शरीर हो जाता है, जिस कारण वो छुपा नहीं पाते। तो मर्दाना शरीर आ गया तो वहाँ तक भी चलो ठीक है, लड़कियाँ हाइटेड होती हैं, तगड़ी हो गई तो क्या हो गया, लेकिन वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि उनका जो आवाज़ होता है वो भी मर्दाना जैसा हो जाता है, तो वो चाह के भी नहीं छुपा पाते हैं। ये दोस्तों, तो मेरा कैमरा क्या है, बार बार ना थोड़ा नीचे हो जा रहा है, तो मैंने फिर से ठीक किया है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी वही लेडीज़ स्किनर के बारे में, कि इसीलिए क्या होता है कि एक वक्त के बाद ना वो लोग नहीं छुपा पाते हैं। इसीलिए ना सबको पता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, चलो फैमिली को तो पता चल गया, अगर जैसे कि कोई लड़की किन्नर है तो उसी तक बात रह सकती है, उसकी फैमिली को पता चल गया तो फैमिली तक बात रह सकती है और किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन आपकी आवाज़, उनका जो हाइट होता है बिल्कुल मर्दाना शरीर जैसा हो जाता है, हट्टा पट्टा बहुत लंबा हो जाता है, आवाज़ पूरी मर्दों जैसे हो जाती है। और एक चीज़ और है, ये चीज़ तो हो जाता है, मर्दों की तरह आ जाता है। और दूसरी चीज़ कि किन्नर कभी मां नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि जो लड़की किन्नर होती है, क्योंकि उनकी बच्चेदानी होती है पर बहुत छोटी होती है। बच्चेदानी मतलब कि बहुत छोटी होती है, इस कारण वो मां नहीं बन सकती। लेकिन ये ऑपरेशन भी मतलब है, ये सुविधा भी है कि आप ऑपरेशन करके ठीक करा सकते हो। लेकिन ये ऑपरेशन बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत पेनफुल होता है और प्लस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो इसलिए क्या है, कोई भी किन्नर इसका रिस्क नहीं लेती, क्योंकि मतलब उसके चांसेस मरने के ज़्यादा होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहता है। इसलिए किन्नर इसका वो करती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी समाज वैसे भी स्वीकार करता है नहीं, एक्सेप्ट करता है नहीं। बस जिस कोई वो दिल से वो रिस्पेक्ट उनको वो अपनों के बीच नहीं मिलती है। बस क्या होता है, वही होता है ना कि दूसरे जब खुद के घर में जब किन्नर पैदा होता है तो मातम का माहौल होता है, मतलब कि बिल्कुल मनहूसियत का माहौल होता है, उसको प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन और वही जो लोग होते हैं, वही उसी टाइप के जो लोग होते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, अपने अपने बच्चों को दुआ देने के लिए, अपने घर की बरकत करवाने के लिए उनकी आशीर्वाद भी चाहते हैं और उनको भी प्रताड़ना भी करते हैं। अगर आसपास ऐसा हो जाता है ना तो उनको उटपटांग बोलेंगे, उनको ये सब बोलेंगे और वही अपने आशीर्वाद के लिए ऐसे ढूंढते भी हैं, ऐसा होता है। तो ये है लड़की किन्नर की स्टोरी, जो कि ये प्रॉब्लम होती है। तो बाकी वो पूरी लड़की की तरह होती है, यही बस प्रॉब्लम होती है उनकी। और उनको बचपन से ही बहुत प्रताड़ना मिलती है दोस्तों। जैसे उनको पता चल जाता है कि वो किन्नर है ना, तो समाज में उनको बहुत ही डिसरिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, बहुत ही प्रताड़ना मिलना शुरू हो जाता है, बहुत ही कष्ट से। और यहाँ तो फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम लोग घर पे जानवर भी लाते हैं तो ना वो हम उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसको अपने उसमें रखते हैं, वो अब वो
दुनिया तो हम ही है ना उनकी। अब वो अचानक से हम उसको बाहर फेंक देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो हम एक जानवर के बारे में भी ये सोचते हैं कि हम उस जानवर को पाले हुए हैं ना, तो अचानक से उसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो तो हम पे डिपेंड है ना। अब वो बाहर की दुनिया देखा ही नहीं, जाना नहीं, वो कैसे सर्वाइव करेगा। लेकिन इंसान अपनी औलाद को, अपने बच्चे को आप पैदा करते हो, आप पता चलता है कि किन्नर निकले, चाहे वो लड़की किन्नर हो चाहे लड़का किन्नर हो, आपको पता चलता है तो दिल कैसे किसी का गवाही, मतलब कि ये चीज़ मानता है दिल किसी का कि आप उसको छोड़ देते हो। और हर किसी के साथ हुआ है। 99% जो किन्नर पैदा होते हैं, जब पता चलता है किन्नर है, 99% लोग को घर से भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या बोल दिया जाता है कि तुम ये हमारा उसमें नहीं रह सकते हो क्योंकि फैमिली में बहुत ही हमारी बदनामी हो रही है, अड़ोसी पड़ोसी बहुत गंदी नज़र से देख रहे हैं, ये वो। तो मतलब इतना अपने बच्चों से बढ़कर, इतनी दूसरों की नज़रें इतनी बढ़कर हो जाती हैं, फैमिली की इज्जत इतनी बढ़कर हो जाती है कि आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हो। फिर वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाना में मजबूर हो जाता है। अच्छी अच्छी फैमिली के होते हुए भी वो भीख मांगने शुरू कर देते हैं। वो नहीं रहना चाहते हैं किन्नर समाज में, वो नहीं जाना चाहते क्योंकि वो एकदम घुटन वाली माहौल होता है। वो ऐसे फैमिली में नहीं जाना चाहते हैं। तो अपना जीवन बसर फसर करने के लिए या तो कई लोग वहाँ ज्वाइन भी हो जाते हैं, जो किन्नर समाज के होते हैं तो वो ज्वाइन हो जाते हैं, या तो फिर कई लोग अपना ही इंडिविजुअल रहते हैं, अपना ही कमाते हैं, खाते हैं, भीख मांगते हैं कि डांस वांस में जो कार्यक्रम वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट करके अपने रोजी रोटी चलाते हैं। और वही तरफ होते हैं लड़के किन्नर। अब मैं लड़के किन्नर के बारे में बताती हूँ आपको। लड़के किन्नर का भी क्या होता है कि उनका भी बचपन में कुछ भी पता नहीं चलता, वो भी एक नॉर्मल लड़के की तरह पैदा होता है, लड़के की तरह ही रहता है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि एक लड़के के शरीर में किसी लड़की की आत्मा घुस गई है। मतलब ये चीज़ होती है उसकी। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, मतलब बचपन से ही जैसे होता है ना, जैसे लड़कियों को डॉल से खेलने का इच्छा होती है, हमें किचन का सेट पसंद आता है, जब हम बचपन होते हैं किचन का सेट पसंद आता है, डॉल को लेना अच्छा लगता है, मेकअप करना अच्छा लगता है, तो ये उनको अच्छा लगने लग जाता है। वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, वो लड़कियों के साथ रहना पसंद करते हैं, वही उनको डॉल से खेलना पसंद है, उनको बाल बढ़वाना पसंद है, बिंदी लगाना पसंद है, चूड़ियाँ पहनना पसंद है। वो ऐसे ड्रीम लगाती है कि मैं फैमिली बसाऊंगी, मैं बच्चे पालूंगी, बच्चे को संभालना है। जो एक लड़कियों की जो फितरत होती है, जो लड़कियों के ड्रीम होते हैं, जो लड़कियों का नेचर होता है, पारिवारिक नेचर, तो वो उनमें पनपने लग जाता है और वो दिखने लग जाता है, आने लग जाता है कि मुझे तो ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, ये चीज़ें वो हो रही हैं। लेकिन जब माँ बाप देखते हैं कि लड़का मेरा डॉल से खेल रहा है, कुछ ऐसा सो हो रहा है, तो वो इसको इग्नोर करते हैं कि अब बच्चा तो है, कोई बात नहीं, किससे खेले, डॉल से खेले, किससे खेले, क्या करे, बिंदी लगा रहा है, क्या कर रहा है, उतना ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर किया जाता है। लेकिन एक वक्त के बाद जब वो बड़े होने लग जाते हैं तो उनका भी क्या होता है कि उनका भी चाल ढालना थोड़ा सा लड़कियों वाला आने लग जाता है। उनकी भी थोड़ी लचक वचकपना, या हाथ को ऐसे वो करना, और या उनका दिल इस हद तक वो हो जाता है कि वो लड़के के रूप में अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते, और वो उनको लड़कियों से प्यार नहीं होता, उनको लड़के अच्छे लगते क्योंकि वो अपने आप को लड़की ही समझते हैं। उनकी फितरत, उनकी इमोशनल सब लड़कियों की तरह रहते हैं, तो वो लड़कों को ही पसंद करते हैं। तो लड़के किन्नर जो होते हैं तो उनको लड़के एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो लड़के किन्नर होते हैं ना, उनके साथ बहुत धोखाधड़ी होती है, उनके दिल बहुत टूटते हैं, उनको भी प्यार होता है, वो प्यार करते भी हैं, रिलेशनशिप में भी रहते हैं, ये शादी वादी भी, कई लोग तो शादी भी कर लेते हैं, कई अच्छे रिलेशनशिप भी चलते हैं। लेकिन वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये बहुत कार्यक्रम फंक्शन वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, उनके पास बहुत पैसा आता है, उनके पास बहुत पैसे हो जाते हैं। तो ये लड़के उनको टारगेट करते हैं सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए, अपना काम निकलवाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाते हैं। फिर जब उनका काम निकल जाता है, जब लगता है कि अब समय आ गया इनसे दूर हट लेने का, तो उसका दिल तोड़ के हट लेते हैं, खिसक लेते हैं। कई लोग तो बहुत लाखों लाखों रुपए लेके लूट के भी सटक लिए हुए हैं, शादी के वादे कर करके पैसे लूट रहे। कई लोगों ने तो शादी करके उनके पैसे अच्छे खासे लूट के निकल लिए, क्योंकि वो तो उसकी नज़रों में तो लड़का ही है और वो सिर्फ टारगेट बेस पे किए हैं। और जो लड़के किन्नर होते हैं तो उनको लगता है कि वो उन्हें प्यार करते हैं। और मैं बता दूं, जो लड़की किन्नर और लड़की किन्नर होते हैं तो ये प्यार के बहुत भूखे होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। कोई उनको रिस्पेक्ट, कोई उनको प्यार से उनको कोई रिस्पेक्ट दे रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल पिघल जाते हैं, बिल्कुल अपना तन मन धन सब निछावर कर देते हैं। कहते हैं ना, ये कहावत होती है ना कि तन मन धन से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ये कहावत होती है ना, किन्नर में ये लागू होता है। वो
किसी को भी प्यार करते हैं ना तो तन मन धन से प्यार करते हैं, मतलब तन भी लुटा देते हैं, मन भी लुटा देते हैं और धन भी लुटा देते हैं। उनकी प्रॉपर्टी भी होगी ना तो वो भी आपके नाम कर देंगे। वो इतना प्यार करते हैं और इतनी मतलब इज्जत देते हैं, लेकिन उनको उतना प्यार नहीं मिलता, तो इसी का फ़ायदा वो उठाते हैं। चाहे किन्नर लड़कियाँ होती है ना, उनको भी ऐसे लूटा जाता है, वो भी रिलेशनशिप में पड़ती है, उनको भी प्यार होता है, क्योंकि उनकी उन इमोशन पूरे वही होते हैं। वो लड़की किन्नर होती है, सिर्फ उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चेदानी उनकी छोटी होती है, तो बच्चा पैदा कर ही नहीं पाती है, ये होता है उनमें। तो जिस कारण माँ बन नहीं सकती है, और थोड़ा मर्दाना शरीर, थोड़ा मर्दाना आवाज़ के कारण तो सामने वाला उनको किन्नर ही समझता है, जबकि उनमें पूरी लड़कियों वाली ही फीलिंग होती है, पूरी लड़कियों की ही तरह होती है। लेकिन इस हरकतों के कारण वो लड़के उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन लूटने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्यार मोहब्बत बाकायदा करेंगे, अच्छे से लूट लाट के जितना पैसा वसूल कर सकते हैं करते हैं ईजिली, और वो कर भी देती हैं, क्योंकि वो ऐसा निछावर हो जाती है, वो इतना अटैच्ड हो जाती है, वो इतना बिलीव करती है कि उनके पास अगर ज़िंदगी के 1 रुपये भी, आखिरी 1 रुपये भी होगा ना तो वो उसको लुटा देंगे। मैं भीख मांगे खा लूँगी, तुम 1 रुपये ले लो, मतलब वो इतना प्यार करती है। तो इस कारण उनको बहुत दूर जाता है, उनका बहुत दिल टूटता है इन सब चीज़ों के मामले में, और बहुत होता है। तो लड़कों का भी यही है कि चाल ढाल से पता चल जाता है, और फिर क्या कहते हैं, अब वो कई मेल जो होते हैं, जो मेल किन्नर होते हैं, लड़के किन्नर होते हैं, तो वो तो एक वक्त आने के बाद जो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, अब मुझे इसी सांचे में ढलना है, मुझे पूरी लड़की की वेशभूषा ही मुझे अच्छी लगती है, मुझे इसी रूप में रहना है। तो ज़्यादातर क्या 99% लोग भी अपना प्राइवेट पार्ट को, जो लड़के होते हैं, लड़के किन्नर होते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को कटवा देते हैं। अब मैं बता दूं ये दोस्तों, ये मूवी में भी दिखाया गया है, उसमें भी गौरी जी थी जो, तो उन्होंने भी अपना प्राइवेट पार्ट कटवा दिया था, ताकि ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, ऐसा है। तो और ये भी बहुत पेनफुल होती है, जो सर्जरी इनकी होती है ना, बहुत पेनफुल होती है। तो यही थी कहानी किन्नर की, मेरी जवानी, जो कि मुझे जितना नॉलेज था दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया। तो और मैं एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगी दोस्तों कि आप जब भी किसी किन्नर को देखें ना, और हाँ मैं भी बता दूँ कि रास्ते में जो बहुत ही रेलवे स्टेशन में, खासकर रेलवे स्टेशन में, और ये जो किन्नर है ना, उनका अपना कहना है कि जो खासकर जो रेलवे स्टेशन में जो किन्नर वगैरह मिलते हैं ना, जो बदतमीजी करते हुए मिलेंगे, इस टाइप से बदमाशी करते हुए मिलेंगे, वो 99% वो फर्जी किन्नर होते हैं। वो जो लड़के होते हैं उनके ऑलरेडी घर वर बसर हुए होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो अपनी फैमिली को साइड में रख के किन्नर का जॉब कर रहे होते हैं, ताकि अच्छे खासे पैसे से ऐड सकें। क्योंकि अच्छा खासा मांग के भी 10 रुपये भी 10 लोग से मिल गया, 50 लोग से मिल गया, तो अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। पर डे के आप 1000-5000 कमा रहे हो, तो महीने के तो ऑलरेडी अच्छे खासे हो गए ना। तो ये इनके लिए अच्छा एक धंधा होता है। तो वो फर्जी किन्नर बन के घूमते हैं और पैसे लूटते हैं। और ओरिजिनल जो नकली किन्नर होते हैं, जो नकली किन्नर होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही ख़राब होते हैं, घटिया होते हैं, परेशान करते हैं, मांगते हैं, मुंह में चढ़ के मांगेंगे, बदतमीजी करते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल किन्नर होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, वो आपकी फीलिंग को समझेंगे। आप बोलेंगे ना मेरे पास नहीं है, तो वो प्यार से फिर भी आशीर्वाद दे के जाएंगे, बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। ये असली किन्नर की निशानी होती है। और बता दो, जो असली किन्नर होते हैं ना, तो वो बहुत ही कटते हैं ये सब मांग के खाने में, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छी फैमिली से निकाले हुए होते हैं। तो अचानक से ये सब उनको मांगना ये सब उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वो कोशिश करते हैं कुछ कार्यक्रम करके, डांस वांस फंक्शन वगैरह करके वो यहाँ से अपनी अर्निंग कर ले। तो अब किसी की मजबूरी होती है तो वो करते हैं, लेकिन फिर वो प्यार से, रिस्पेक्ट से, आशीर्वाद दे के आपसे मांगेंगे। तो आपको कभी आसपास किन्नर दिखाई दे, कभी वो ऐसे आपको लगता है कि वो लड़की दिख रही है ना, हिजड़े जैसे लग रही है, नॉर्मली लोग हिजड़ा, छक्का, ये सब जो बोलते हैं, ये गलत वर्ड यूज़ करते हैं, आप ना बोलें। उनको दिल में चोट पहुंचती है, उनको दुख लगता है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों वो बचपन से ही उनकी जो संघर्ष होता है ना, वो बचपन से ही उनका शुरू हो जाता है। तो बचपन से झेलते ऑलरेडी वो उस मुकाम पे आते हैं जहाँ पे वो अपना कुछ अस्तित्व बना के, कुछ रोजी रोटी अपना ही इंडिपेंडेंट होके चल रहे होते हैं। उनका लाइफ में, बता दो दोस्तों, उनका लाइफ में कोई सहारा नहीं होता, कोई साथी नहीं होता, कोई को साथ देने वाला नहीं होता, क्योंकि ना लड़के को कोई लड़का मिलता है और ना लड़की को कोई लड़का मिलता है। मतलब उनको नोचने वाले मिल जाते हैं, उनको यूज़ करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। तो ऑलरेडी वो ठुकराए, घर के ठुकराए हुए, समाज के ठुकराए हुए, प्यार के भी ठुकराए हुए, और कोई उनका ना साथ देने वाला, तो वो ज़िंदगी में तनहा अकेले ऑलरेडी होते हैं। तो और आप आसपास गुजर रहे हो उसके और उसको पटांग बोल रहे हो, गंदा बोल रहे हो, तो उनका दिल दुखता है। और मैं बता दूं दोस्तों कि मेरी मम्मी भी खासकर बोलती हैं
कि जो ये किन्नर होते हैं ना, तो इनको भगवान का ही एक रूप माना गया है। अगर आपने कभी भगवान को नहीं देखा ना, अगर आपने किन्नर को देख लिया है, किन्नर का आशीर्वाद पा लिया है, तो आप समझना कि आपको भगवान का ही आशीर्वाद मिल गया है। उनका आशीर्वाद भगवान से भी बढ़कर है। वो इतने मतलब कि उनका इतना उनका जो बद्दुआ होता है ना, उतना मतलब कि दुआ भगवान से भी बढ़कर है। उनकी अगर दुआ आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, बन जाएगी। उनकी दुआ में इतनी शक्ति होती है, उनके लफ्ज़ों में इतनी शक्ति होती है, वही ऐसे बद्दुआ में भी उनकी बहुत शक्ति होती है। तो उनका दिल ना दुखाए, उनका दिल दुखा के बद्दुआ ना लें। तो इन सब उनकी रिस्पेक्ट करें, तो इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि ऑलरेडी वो दिल के दुखे हुए होते हैं। तो यही सब बात थी दोस्तों, ये बात उठी थी, मूवी देखा मैंने, तो मुझे बस दिमाग में आया कि मुझे इस बारे में पता है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। हर किसी को पता नहीं होता ये सारी चीज़ें बातें। मुझे भी कुछ पता नहीं था इस बारे में, और मुझे बचपन से ही मैं भी जो छोटी मोटी बातें सुनी थी, उसी गलतफहमी में मैंने ज़िंदगी बिता दी अपनी। और अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले मुझे जब एक किन्नर मिली, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनके बारे में जाना, तब मुझे कई चीज़ों के बारे में पता चला कि अच्छा ऐसा होता है। हम तो गलतफहमी में जी रहे थे, हम तो गलत ही चीज़ समझते थे कि पैदा होते सब पता चल जाता है, प्राइवेट पार्ट्स अलग होते हैं, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो जितना पता था दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। किन्नर से रिलेटेड जानकारी लेके आप लोगों को भी कई चीज़ें पता चली होंगी, न्यू चीज़ें जैसे मुझे पता चली थी। तो मेरे लिए भी ये था कि वाह अच्छा ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन दिल से दुआ होगी भगवान उनको अच्छी ज़िंदगी दे, अच्छी एक खुशियाँ दे, कैसे जैसे भी दे, उनको अच्छे से रखे उनको। मेरे लिए भी दिल से उनकी दुआ है, और मैं भी हमेशा चाहूँगी कि हर किन्नर की दुआ मुझे मिलती रहे और उनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। बस मैं भी हमेशा ये दुआ करूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।